कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। क्लियर कर रहा है। आज बच्चे माँ बाप से लड़ते हैं। आज हो सकता है कह रहा है कि आप बाहर का गुस्सा आप बच्चों पर आकर निकाल देते हैं, लेकिन नहीं, अपने दोस्तों पर निकाल लेते हैं, अपने काम पर। कई लोग तो आजकल बाइबल पर निकालते हैं। मैं बाइबल ही नहीं पढ़ूंगा आजकल, मैं परमेश्वर आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं इस समय मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन आप इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। मत्ती के 5 के हम जब 24 को देखते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा है उसके 24-25 में। एक व्यक्ति भेंट चढ़ाने के लिए जा रहा था और उसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा कि जा, भेंट बाद में चढ़ाना, पहले अपने भाई के साथ जाकर मेल कर ले। कह रहा कि पहले मेल कर ले। कह रहा भेंट यही छोड़ दे वेदी पर। कह रहा मुझे तेरी भेंट पसंद नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो हैं कह रहा आज भेंट लेकर आते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कह रहा कि मैं तेरी भेंट भी स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, भेंट देकर, दशवां देकर गुस्सा और उसी समय शांत करवाना चाहते हैं। लेकिन आज याजक क्यों रखा गया आपके लिए, प्रॉफिट क्यों रखा गया? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे कारण आपके ऊपर दया करता है, हमारे कारण आपके ऊपर फेवर करता है। आपने लाख गलतियां, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, यदि चाहे वो अपने पापों को मान ले, अगर वो प्रार्थना कराने के लिए आता है जैसे हमारे से, या फिर प्रेयर रिक्वेस्ट में फोन पर बोलता है, या फिर आप ऑनलाइन बैठे हैं कि परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करना, तो मैं अगर आपके अंदर मन में थोड़ा सा भी ख्याल आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भविष्यता के द्वारा परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है। याद रखना कि हमारी प्रार्थनाओं के कारण आपका परमेश्वर आज से फेवर फिर से स्टार्ट करेगा। आपकी जो भी गलतियां उनको माफ करेगा और आपके लिए परमेश्वर एक नया डोर आज से खोलेगा यीशु मसीह के नाम। आपको बिलीव करने के, हाँ परमेश्वर आप मेरे लिए एक नया रास्ता खोलेंगे। लेकिन आजकल का इंसान जब झुकना ही पसंद नहीं करता, इसका मतलब मैंने फिर कहा कि घमंड। कह रहा कि आज एक व्यक्ति जब घमंड में रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा मैंने तो घमंड कभी किया ही नहीं। हो सकता है मैं आपसे पूछूं कभी आप घमंड करते हैं, आप बोलेंगे नहीं। मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा तेरा दिमाग खराब है, मैं क्यों घमंड करूंगा, मैं पादरी हूं। लेकिन घमंड सब चीजों के पैर होते हैं, सब पापों के पैर होते हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है जिसके पैर नहीं होते, वो है घमंड। लूसीफर ने जब घमंड किया तो उसको गिरा दिया गया। मैं कह रहा हूं कुछ बातें, कुछ रुकावटें, ये 7 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके जीवन में कई बार आपकी बड़ी बड़ी आशीषों को रोक देते हैं। अगर आप इसको समझ रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं अपनी डायरी में, मैं कह रहा हूं कि जब हम घमंड करते हैं, जब हमारी बोल बाणियां सही नहीं होती, तो इस कारण से कह रहा है कि हमारे बहुत सारे काम हमारे फ्यूचर में रुक जाते हैं। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज रात चाहता है कि आप नम्र हो जाएं, आप झुक जाएं। देख सकते हैं, देखिए आप चिच्ची उंगली, कितनी सारी उंगलियां, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, ये उंगली, इनकी आपस में लड़ाई रहती है। ये बोलता है, कह रहा है कि मैं तेरे से बड़ा हूं। कहता है कि कैसे बड़ा? कहता है कि देख, कह रहा है ये अंगूठा मेरा जो है ना, कह रहा है कि मैं बड़ा हूं। कहता है कहीं भी जाते हैं ना, कह रहा है तनख्वाह लेने जाती है ना बुढ़िया, वहां पर पेंशन में, कह रही यही काम आता है। और आजकल अंगूठा मतलब कि ये घमंड करता है, कहता है मैं बड़ा, ये कहता है मैं तेरे से बड़ा, ये देख मैं तेरे से हाइट में बड़ा। ये कहती है कि देख, कह रही तुम सबसे उंगलियों में मैं बड़ी। ये कहती है देख, कह रही तुम तो पागल हो, बेवकूफ हो, तीनों आपस में लड़ रहे हो। कह रही मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ, चौथी उंगली बोलती है। ये कह रही अच्छा तू कैसे बड़ी? कहता है पता है तुम्हारे को, कह रहा सोना तो इसी में आता ना सबसे, कह रहा कि पूरी दुनिया का धन तो इसी के अंदर आता है। बहुत सारे आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये छोटी उंगली कहती है कि ठीक है, कह रही मैं सबसे छोटी जरूर हूं, लेकिन कह रही तुम्हें नहीं पता, कह रहे सबसे पहले परमेश्वर के सामने कह रहे मेरा ही नंबर आता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? प्रार्थना करने वाले का नंबर सबसे पहले लगाने वाला है परमेश्वर। आपको विश्वास करना है कि आज से पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए सबसे पहले गवाही आमीन बोलने वालों की और चर्च में आने वालों की होगी, इन पॉइंट्स को लिखने वालों की होगी यीशु मसीह के नाम में, इस पॉइंट्स पर अमल करने वालों की होगी कि परमेश्वर मैं आज से अपने अंदर सुधार करूंगा। परमेश्वर आज से आपकी तरफ कह रहा मुंह करने वाला है। फिर लिखा बाइबल में, कह रहा वो आपकी ओर मुंह करता है और आपको शांति देता है। आपकी ओर मुंह करेगा। भजन संहिता में एक जगह लिखा वो लाचारों की ओर मुंह करता है। देखो यशाया में लिखा कि मैं मुंह फेर लूंगा, और भजन संहिता में लिखा कि वो लाचारों की ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है। अगर आज तक आपको कोई शांति नहीं मिली, आज मेरी प्रार्थना के बाद आपके घर में शांति आएगी यीशु मसीह के नाम में। घर का कलेश जाएगा, हर डिस्टर्बेंस आपकी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ फ्यूचर खुल जाएगा आज रात के बाद। आपको कुछ बदलना है, आपको कुछ सीखना है, आपको करना है, अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना है। मैं कह रहा हूँ आप चेंज नहीं करते तो परमेश्वर मुंह फेर लेता है, छोड़ यार ये सुधरने वाला नहीं है बंदा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आज रात वो आपके लिए आपकी तरफ मुंह करने वाला है, आपको शांति देने वाला है। पहला पतरस 3:10 में लिखा अच्छे दिन, कह रहा है कि जो लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं, कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं? देखो हमारे मोदी साहब कितने टाइम से बोल रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन लोग सोच रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन अच्छे दिन आते हैं।
मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक इंसान बोलता है अच्छे दिन आएंगे और उन्होंने गरीबों के लिए एक अच्छा काम कर दिया, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि आपने भी अगर जब बोला कि एक अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यहाँ बाइबल तो पहले से बता रही है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, कह रहा अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा जीवन के बड़ी लंबी जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे दिन गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे पास ये हो, कह रहा लेकिन आपकी जीभ में, कह रहा आपकी जीभ में मिठास नहीं है, आपकी जीभ सारा दिन बुराई करती है, आपकी जीभ होठों पर, कह रहा आपके होठों पर 24 घंटे, कह रहे कि मैंने बताया था संडे में प्रचार में भी कि जब औरतों को कुछ नहीं मिलता ना तो ऐसे करती हैं और सीच में, मतलब सारा दिन नाराज, गुस्सा, नाक पर गुस्सा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि अगर आपको विश्वास करना है तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ नया काम करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बिलीव करना है कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग को देगा। लेकिन आपको इस बात पे विश्वास करना है कि मेरे बोल अगर जब तक सही नहीं होंगे तब तक परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। मिठास आना जरूरी है आपके बोल बाणी में। यीशु मसीह के आप जब फिल्म देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पूरा बात करो कि उसके बोलों में मिठास था, उसके बोलों में उसके अंदर सारा दिन गुस्सा नहीं था, उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। वो किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ जाता था, वो व्यभिचारिणी औरतों के साथ बैठ जाता था, वो किसी के साथ भी खाना खाने लग जाता था, वो अपने आप को डाउन करता था, नम्र करता था, अपने स्वभाव को मार देता था। अगर कोई ऐसा पुराना स्वभाव भी था तो फिनिश कर देता था उसको। मैं कह रहा हूं कि गुस्सा उसको भी आया लेकिन उसने फिनिश कर दिया उस गुस्से को। आपको विश्वास करना है कि वो जिंदगी में आपको सिखाने के लिए आया। मैं बता रहा हूं कि एक बार ऐसे ही एक आदमी हरियाणा में जा रहा था और उसने सड़क पूछा, एक बार सड़क पे रास्ता पूछा, उसने कहा भाई, हरियाणा वाले से पूछा ये सड़क कहाँ जा रही, कहता है कि भाई जब जाओगा बेरा पाट देगा। वो आदमी कह रहा अच्छा, कह रहा जब जाऊंगा बेरा पाट देगा। वो पूछ क्यों रहा है, वो कह रहा कि भाई ये सड़क कहाँ जा रही है, कह रहा जब जाएगा बेरा पाट देगा। उसने कहा भाई साहब ये तो बड़ा कड़वा बोल रहा है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर वहां पर नहीं रहता जहां पर कड़वा बोल होता है। मैं जब हरियाणा में था तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कड़वाहट से बोलते थे, अरे क्या कर लिया तूने, मतलब बहुत सारी बातों में मतलब गुस्सा, ठाठ से गुस्सा। लेकिन जब मैं पंजाब के अंदर आया, यूपी के अंदर गया, तो मैंने देखा कई जगह लोग मिठास से जब रास्ता पूछते हैं उनसे तो वो बोलते हैं नहीं पाजी तुम छड़ के आने, पाजी तुम छड़ के आना। मैं कहा ये मिठास से बोल रहे हैं तो मुझे पंजाब ही जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि लोग चुनते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए, आप चुनते हैं कि मुझे कौन सी दुकान पर जाना चाहिए। जो कस्टमर से गुस्से से बात करता है तो आप उस दुकान पर नहीं जाते, जो मिठास से बात करता है लेडीज ज्यादातर उस दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है। तो ऐसा ही एंजल भी है, उस घर में ज्यादातर आते हैं जो कह रहे के मिठास से बात करते हैं। आज रात एंजल एक नहीं बहुत सारे ट्रांसफर होंगे आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना आपके जीवन में आशीष आएगी। देखो जब चोर और डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पर थे तो वो क्या कर रहे थे, एक चोर मिठास की बात कर रहा था और एक डाकू कड़वा बोल रहा था, बार बार यीशु मसीह को कड़वे बोल रहा था। अरे तू भगवान है, अच्छा तू मेरे को भी लेके जाएगा, मुझे माफ करेगा, कह रहा जा मेरे भी पाप क्षमा करा दे, क्या से बोल रहा होगा नहीं क्वेश्चन कर रहा था। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरा उद्धार होगा चोर, तेरा आज ही उद्धार होगा क्योंकि तेरे बोल मुझे पसंद आए हैं। आप समझ रहे हैं, कह रहा है कि अगर आज आपकी प्रार्थना, आपको घंटे घंटों प्रार्थना करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थना के बाद अगर आपके बोल कड़वे हैं तो आपकी प्रार्थना घंटे करना बेकार है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर मिठास वाले बोल हैं, चाहे आप प्रार्थना करनी आती या नहीं आती है, 5 मिनट की प्रार्थना और 5 मिनट का मिठास भी, मैं कह रहा हूं अगर सारी जिंदगी का मिठास आपने अंदर पाल लिया, बोलबाणी सही कर ली है, यीशु मसीह जैसा स्वभाव कर लिया, तो आज रात एक बड़े से बड़ा काम आज रात आपका खुलने वाला यीशु मसीह का नाम में। तैयार है कि नहीं? कह रहे ये वचन बाइबल से सिखा रहा हूं, बाहर से नहीं। नीति वचन 13 के 13 में लिखा, कह रहा जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, उसके काम इसका मतलब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो वचन को तुझ जानते हैं, बाहर फौरन के अंदर क्या होता है वो बाहर, और लेकिन यहाँ पर लिखा नष्ट हो जाता है और आज्ञा मानने वालों को अच्छा फल मिलता है यहाँ पर। लेकिन आज्ञा मानते नहीं लोग आजकल। कह रहा है यहाँ पर लिखा जो वचन को तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानना पता क्या होता है? सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ पापा मैंने बाइबल पढ़ लिया, अच्छा ठीक है। लेकिन जब वो संडे चर्च जाते हैं ना, उनके हाथ में बाइबल नहीं होता। इसका मतलब आप वचन को तुच्छ जान रहे हैं। जब आप जाते हैं बाइबल पढ़ते हैं, सुबह शाम को भी बाइबल पढ़ते हैं, घर आते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस में बाइबल साथ में लेके जाते हैं। पता है लोग कहें क्या कहेंगे, बाइबल लेके घूम रहा है, अरे ईसाई बन गया क्या, लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब आप वचन को तुच्छ जान रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तुम्हें वो फल नहीं मिलने वाला जो तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए वो प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। आपको शर्माना नहीं है, आपकी पॉकेट में छोटी सी बाइबल होनी चाहिए। फौरन के अंदर
कह रहा लोगों के हाथों में बाइबल होती है चर्च के अंदर, ऐसे जब वो खड़े होते हैं 24 घंटे खड़े रहते हैं। लेकिन आजकल इंडिया के लोगों में कह रहा है कि वहां पर मोबाइल में बाइबल होती है भाई साहब, और फिर कहते हैं परमेश्वर आजा आजा। एक मतलब मोबाइल में भी पर बाइबल भी मोबाइल में है और गंद भी पता नहीं क्या क्या मोबाइल में भरा हुआ है, और ये उसी में देखते हैं परमेश्वर को। मैं कह रहा हूं कि वो वचन वहां पर वास नहीं करता। हम क्या करते हैं, बहुत बार हम लोगों को बोल देते हैं कोई बात नहीं, कोई बात, ले आओ। लेकिन मैं आपको असली बात बता रहा हूं, आप बाइबल आपके अंदर भरी होनी चाहिए। अगर आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपकी चीजें हैं, आपके सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें मोबाइल ऐड कर दिया आपने, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी किस्मत जागने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा करना है। इसलिए योशू को परमेश्वर ने क्लियर बताया, करा कि तू धर्मशास्त्र पुस्तक में रात दिन, इसमें दिन अब करा मन लगाना। योशू 1:8 में लिखा कि इस पवित्र शास्त्र पुस्तक में दिन रात ध्यान करना, दिन रात। इसका मतलब सुबह शाम, ताकि तेरे काम खुले। कहता है कि सुबह शाम जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। अगर आज आप किसी भी बात को लेकर नाराज है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज उस नाराजगी को, उस गुस्से को छोड़ना है। हो सकता है ताऊ से, चाचे से, नाने से, फूफे से अगर आप परेशान हैं तो मैं कह रहा हूं छोड़ दो। एक आदमी था और वो काफी समय से मेरे पास आ रहा था और वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं आपका मेंबर हूं काफी समय से, लेकिन मेरा एक काम नहीं खुल रहा। और इसी समय मैंने उसको कहा कि तेरे काम खुल जाएंगे, लेकिन पर तेरे को सिर्फ बिलीव करना है, जो मैं कह रहा हूं वो करना है। लेकिन मैंने उस समय प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि ये कह रहा है कि अपने इसके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया था, इसके दोस्त ने, और वो उसको माफ नहीं कर पा रहा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, लेकिन कई लोग इस वचन को सुनते हैं माफ के लिए, लेकिन जो आपका हक है वो आप कर सकते हैं। आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं, आप उसके साथ आप कर सकते हैं। अगर आपका पैसा है, आपका फाइनेंस, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे आकर माफी मांग रहा है और आपसे माफी मांग रहा है और आप उसको माफ नहीं कर रहे, तो उसी समय कह रहा है कि आप दंड के अधिकारी हैं, आपको उसको माफ करना है और पवित्र आत्मा आपके कामों को खोलेगा। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को सिखा रहा था, और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बात को सुना कि मैं उसको माफ करूं, और जिस दिन उसने माफ किया, मैं कह रहा हूं उसकी करोड़ों रुपए की डील हुई। कितने की? 2 करोड़ 60 लाख रुपए की उसकी डील हुई इस बिजनेस के अंदर, और उसने अपनी ब्लेसिंग को देखा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं, चाहे वॉलंटियर, चाहे क्वायर, चाहे कोई विश्वासी, चाहे कोई घर, पति पत्नी, बच्चे, परिवार के जन, कोई भी माँ बाप, आपसे कोई रिश्तेदार या कोई भी नाराज है आपस में, आज से इसी समय उस क्रोध और कड़वाहट के बोल को आज निकाल दो, आज बाहर फेंक दो। आज मैं कह रहा हूं कांटा निकलेगा, मिठास आज रात आपके घर में आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप डिफरेंट होकर क्यों नहीं चलते? परमेश्वर से कुछ लेना है तो डिफरेंट होकर चलना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर डिफरेंट परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह डिफरेंट है। देखो कैसे यहां पर कह रहा है कि जो कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा ही फेर दे, ये कैसे हो सकता है? मार के तो दिखाए। मैं तो हरियाणा की मारूंगी कान पे दोबारा। मैं कह रहा हूं कि आज मसीह लोगों में भी यही है। कह रहा है आपके मुंह पर अगर कोई थूक दे, कह रहा उसी समय आप उसको थप्पड़ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर लिखा यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया गया और यीशु मसीह ने उफ तक नहीं किया, उसको माफ कर दिया। मैं कह रहा हूं आज आपको इस बातों को समझना है। कह रहा डिफरेंट परमेश्वर है। देखो भजन संहिता 4:3 में क्या लिखा, यहां पर वो बता रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप इस तरीके से चले, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी गवाहियां डबल होकर आने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों की गवाहियां डबल होकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज वॉलंटियर और विश्वासी पाप को बोलने में, ना बोलने में कमजोर हैं, इसलिए कह रहा हूं उनकी आशीषें रुकी पड़ी हैं, इसलिए आपकी आशीषें कमजोर हैं। आपके आसपास आने के लिए आशीष को बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपके खानदान में कह रहा है कि अगर आज कोई गरीब है, अगर आज आप पवित्रताई का पीछा कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं अगर कर्जे में है, बीमारी में है, समस्या में है, अगर आप पीछा कर रहे हैं परमेश्वर के वचनों का, तो आज रात मैं कह रहा हूं कि गरीबी के शराब भाग रहे हैं आपके ऊपर से यीशु मसीह का नाम। जो फाइल रुकी पड़ी है, मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में पास होगी आपकी यीशु मसीह का नाम। आपका जो टेस्ट में क्लियर नहीं हो रहा इस साल में, IPS टेस्ट, मैं कह रहा हूं चाहे IAS अफसर के दे रहे हो, कितने बड़े बड़े दे रहे हो, गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन डिफरेंट होना है। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, हाँ देखो क्या लिखा, कह रहा है ये जान लो परमेश्वर ने अपने भक्त को अलग कर रखा अपने लिए। किसके लिए? कह रहा अपने लिए। डिफरेंट होकर करना पड़ेगा। आज मुझे जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मेरे दोस्त बोल रहे थे, ओए तू मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहा? मैंने कहा चल, मैंने कहा मैं नहीं खेलता। मैं कह रहा हूं कर ले, क्या करेगा? नहीं खेलता तेरे साथ कंचे, नहीं खेलता तेरे साथ अब जुआ, नहीं खेलता तेरे साथ ताश, नहीं खेलता मैं, मेरी मर्जी, मैं क्या करूं? कह रहा है कि मैं डिफरेंट होने के लिए बुलाया गया। आई एम डिफरेंट, आई एम स्पेशल। आपको बिलीव करना है परमेश्वर आपके पास क्यों आए। बहुत लोग मेरे बात बोलते हैं, अरे क्या मतलब, क्या अरे क्या चाहते हैं, और तेरे पास तो भाई साहब अब कुछ नहीं रहा, तेरे पास तो वो तेरे तो अभी इसी समय वो हो गया, किसी ने एप्लीकेशन डाल दी इनकम टैक्स की, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा मैं इन चीजों के लिए नहीं आया संसार में।
आई एम डिफरेंट। कहते अभी भी पादरी बड़ा खुश है। मैंने कहा आई एम डिफरेंट, परमेश्वर ने मुझे उन चीजों से अलग होने के लिए बुलाया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है अलग होने के लिए बुलाया। मैंने कहा मुझे इन बातों के लिए नहीं, मैं अपने आनंद को नहीं खोना चाहता, क्योंकि एक दिन में परमेश्वर मेरे से 40 बार बात करता है, मैं ये आनंद नहीं खोना चाहता। मैं 40 बार बकबक करके या संसार की चिंता करके या वो पाप करके मैं उन आनंद को खोना नहीं चाहता परमेश्वर के। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात डिफरेंट होकर दिखाओ, डिफरेंट आशीष आएगी। भाई साहब, जो आपके मोहल्ले में किसी ने कार नहीं ली होगी, आप लेंगे वो लैंड क्रूजर। हालेलुया। देखो, विश्वास करो, आप लोगे। आप, मैं कह रहा हूं पास्टर सपना तो डिफरेंट होकर दिखा। कोई बोल रहा है तो बोलने दे, कह रहा तो कह रहे थे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज अपने बच्चों को कह रहा हूं, अभी कह रहे हो तो कहने दे बेटे, कोई बात नहीं, लेकिन हमें डिफरेंट होना है। मैं कह रहा हूं अगर डिफरेंट होंगे, भाई साहब डिफरेंट होकर रहा, मैं कह रहा हूं 7 साल चप्पलों के बिना, मैं कह रहा हूं, और कपड़ों के, मैं कह रहा हूं कि एक पजामे लोवर में ऐसे ही घूमते रहे। मतलब कि दुकान पर नए कपड़े खरीदने नहीं गए, भाई के फंसा लिए, किसी के फंसा लिए, ऐसे ही बस ऐसे ही काम चलाया, मांगा नहीं है किसी से, उधारा नहीं मांगा। मैं कह रहा हूं कि डिफरेंट होकर दिखाया। परमेश्वर तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए कहूंगा, तेरे लिए बोलूंगा, तेरे लिए करूंगा। अगर आज आप ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आज रात डिफरेंट लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ डिफरेंट करना चाहता है। अब्राहम के लिए भजन संहिता 2:8 में क्लियर बोलता है, कह रहा मुझसे मांग, कह रहा पेड़ से नहीं, पत्थर से नहीं, इंसान से नहीं, बाजार से नहीं, कह रहा मुझसे मांग, मैं देश देश की प्रॉपर्टी को तेरे नाम करा दूंगा। जब अब्राहम डिफरेंट हुआ तो उसी समय अब्राहम ने अपनी लाइफ में एक फैसला किया कि परमेश्वर मैं क्रोध नहीं करूंगा। उसके भतीजे ने, उसके वॉलंटियरों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। अब्राहम और उसी समय लूत के वॉलंटियरों ने आपस में लड़ पड़े, तो उसी समय उसने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा कि परमेश्वर तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। और उसने कहा कि इसको प्रॉपर्टी दे दे जो मांग रहा है। उसने कहा तू ले ले, जो हिस्सा मांग रहा है तू ले ले, जो भेड़ बकरियां ऊंट चूजे चाहिए ले ले। कहता है, कह रहा, और उसकी पत्नी कह रही तेरे पास क्या रह गया? कहता कुछ ना रह गया हो, तुझे नहीं पता, आई एम डिफरेंट, मेरा परमेश्वर डिफरेंट है। और जब उसने उस फैसले को लिया कि मैं परमेश्वर के कहने पर चलूंगा, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको क्या दिया पता है? परमेश्वर ने उसकी जिंदगियों में वो आशीष दिया, वो 1000 कंपनियों का मालिक बना। हालेलुया। 1000 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकते हैं आज रात आप। आपके पास कुछ ना हो, आपकी जमीन खींच कर ले जाए, कुछ भी करे कोई, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है आप अपनी फाइट लड़ रहे हो, लेकिन प्रार्थना के साथ आप प्रार्थना भी कर रहे हैं और फाइट भी लड़ रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। 7 पॉइंट जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई जरूरी नहीं 7 है, वो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन ये 7 मेन है जो आप इस समय अपने जीवन के अंदर हम ज्यादा बार बार गलतियां दोहराते हैं। ये गलतियां वो सिखा रहा हूं कि अगर आप सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं चर्च में सबसे पहला नंबर आपका होगा, प्रभु मुझे दिखाएगा। इस बार याद रखना, मैं आपको ऐसे नहीं, मैं एक एक बैठे बैठे के बीच में कैबिन में ऐसे पानी मारूंगा और देखना आपकी किस्मत कैसे खुलेगी। मैं कह रहा हूं कि आपके बीच में आऊंगा, आपको दिखाऊंगा इस बार स्वर्गदूत आते हैं कि नहीं आते चर्च में, आपको देखना है। मैं आपको दिखाऊंगा इस बार, विश्वास करना कि स्वर्गदूत होते हैं कि नहीं। लाइव देख लेना या वहां पर देख लेना, स्वर्गदूत होते हैं कि नहीं, मिराइकल होते हैं कि नहीं। वहीं पर फोन कराऊंगा और ये देखो मिराइकल होगा कि नहीं। परमेश्वर प्रार्थना उत्तर 1 साल 10 साल, अरे नहीं, वो 1 सेकंड में भी दे सकता है। आपके अकाउंट्स में मिराइकल मनी होगा, वहीं दिखाऊंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर, कि मैं आज से ये फैसला लेती हूँ कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगी, मैं तेरे आज्ञा का पालन करूंगी, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देना जानता है। लेकिन कह रहा है मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। यशायाह 1:15 में लिखा कि मैं मुंह फेर लूंगा, मैं दोबारा कभी कह रहा मुंह नहीं करूंगा। लेकिन आज भजन संहिता में भी ये बात बता रहा है परमेश्वर। लेकिन यदि 1 यूहन्ना 1:9 में आपको मौका दे रहा है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो, पश्चाताप कर लो, तो कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि मैं तुम्हारे अपराधों को माफ करने में विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसका मतलब कि आज परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो आशीषें डबल होकर आएं जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप ब्लेसिंग को चाहते हैं। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे घर में, मेरे परिवार में वो ब्लेसिंग दे और मुझे आशीष दे, मैं इस समय परमेश्वर तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा आज आपके घरों में, आपके परिवार में वो ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको आज फैसला लेना है कि इसकी तरह, अब्राहम की तरह कि और दाऊद की तरह, दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां किया, लेकिन दाऊद ने एक फैसला ले लिया कि परमेश्वर अब मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, अब मैं परमेश्वर बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। व्यभिचार का जीवन छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं उसके बाद क्या हुआ, देखो मूसा ने भी अपनी लाइफ में क्या किया, मूसा ने हत्या कर दिया और उसके बाद मूसा ने एक फैसला लिया कि परमेश्वर मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं अपने जीवन में 24 घंटे क्रोध में नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर इस समय, पवित्र आत्मा जी, मैं उस पाप को नहीं करूंगा जो तुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पाप से नफरत करूंगा और इसी समय मैं घमंड नहीं करूंगा। मैं अपनी लाइफ में अपने आप को टोटल चेंज करूंगा, मैं झुकना पसंद करूंगा। आजकल लोग झुकते नहीं है, प्रॉब्लम ये है।
कह रहा कि आज लोग झुकते नहीं है एक दूसरे के सामने, माफी मांगते नहीं है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। एक आदमी की आपस में टक्कर हो गया इसी समय, और उसी समय जब टक्कर हो गया तो उस समय वो आदमी अंदर से बैठा बैठा आपस में लड़ रहा, कहता अरे ठहर जा तू, अरे ठहर जा तू, आपस में शीशे में लगे हुए, नीचे नहीं उतर रहे, अंदर से एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। और उसी समय उनकी बात जब बहस बढ़ गई ज्यादा, उनकी पत्नियां नीचे उतरी तो उसी समय पति नीचे उतरे, उनके झगड़े उसी समय जब बढ़ने लगे तो उसी समय उनके लड़के ने आकर कहा कि भाई साहब सॉरी सॉरी सॉरी, तो उसी समय वो शांत हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसका लड़का जब झुका तो शांत हो गया। तो आप समझते हैं जब इंसान जब माफी मांग लेता है तो उसी समय झगड़े खत्म हो जाते हैं। अगर आज आप इस बात को समझ गए कि अगर अब तक भी परमेश्वर